बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में जो बीएड चयनितों का मामला है, बहुत जल्द माननीय कोर्ट के द्वारा सुलझने वाला है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार छत्तीसगढ़ में जो सिस्टम में बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के सेवाएं दे रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 69,000 में लगभग 30,000 की संख्या में बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आने वाली 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, क्लैरिफिकेशंस का कितना असर होगा, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया गया था छत्तीसगढ़ में। वहां पर इस संशोधन के मुताबिक सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और बीएड या डीएड की अनिवार्य योग्यता रखी गई और इसी आधार पर इसी दिन सहायक शिक्षकों के लगभग 6,500 पदों के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को जारी किया गया और 23 मई 2023 तक इसके जो फॉर्म हैं वो लिए गए और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 10 जून 2023 को इसकी परीक्षा आयोजित की गई छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में। 2 जुलाई को जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाता है छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में। आगे आप देख सकते हैं परीक्षा में बीएड और डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए। 2019 के नियम में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह युवराज सिंह वाहन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और बताया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्यापन के लिए डीएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और बीएड उच्चतर कक्षाओं में अध्यापक की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सहायक शिक्षकों जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करते हैं, बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है, केवल डीएड अभ्यर्थी ही पात्र हैं और बीएड शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो प्राथमिक स्कूली बच्चों को पढ़ाने में विशेष रूप से ट्रेंड नहीं है, जबकि जो डीएड होता है वो प्रशिक्षित प्राथमिक के लिए विशेष प्रशिक्षित है। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती नियम 2019 से भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से बीएड को अवैधानिक घोषित करके विलोपित करने पर यह याचिका लगाई और तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोका गया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया, उसके बाद छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से भूचाल आया और डीएड की तरफ से मामले को जैसे ही हाईकोर्ट ले जाया गया छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया में आप जानते हैं कि रोक लगा दी गई। उसके बाद जो बीएड के कैंडिडेट थे वो पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग प्रोसेस में थी और ऐन वक्त पर हमारे केवल कैंडिडेट जो बीएड के हैं उनकी काउंसलिंग रोकी गई, जबकि डीएलएड की जो काउंसलिंग है वो लगातार चल रही है और हमें अभी फिलहाल काउंसलिंग में चयनित होने का जो अवसर है वो दीजिए। चूंकि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो नोटिफिकेशन था वो पहले का है और जजमेंट 11 अगस्त 2023 का आ रहा है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ये कहा कि आप जो है अपने यहाँ जो काउंसलिंग है बीएड की वो लगातार जारी रखिए, लेकिन इनका जो अंतिम डिसीजन होगा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन कर दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि बीएड के कैंडिडेटों की काउंसलिंग भी करवाई गई और वहां पर बीएड के कैंडिडेटों को चयनित भी करवाया गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी पूरी तरीके से मिल चुका, लेकिन उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है वहां पर पूरी तरीके से जो उनका नियुक्ति पत्र है वो माननीय कोर्ट के अधीन रखा गया, क्योंकि बीएड की तरफ से कई जो प्रोसेस है वो बताई गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि पिटीशन रॉन्ग है, बीएड जो है वो क्वालिफाइड है क्योंकि गजट पहले का है, 28 जून 2018 के पहले का है। उस समय तक एनसीटी का जो रूल था वो उसके बेसिस के आधार पर हमारा राइट है, इस तरीके की कई बातें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी और उसके बाद पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकी काउंसलिंग इत्यादि को सिलेक्शन प्रोसेस को लागू करने का आदेश दिया और उसी के क्रम में छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप जानते हैं कि अब क्या हुआ कि इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी थी, तो अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसके मामले की सुनवाई चल रही है और पिछली सुनवाई जब हुई थी तो वहां पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो जस्टिस थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब जो फाइनल सुनवाई है वो 18 जनवरी को होने जा रही है और आप जान सकते हैं कि आज दिनांक 15 जनवरी है, यानी कि 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जो बीएड चयनित है उनके भविष्य का फैसला होने जा रहा है।
अब इस पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्लैरिफिकेशंस को लेकर के आ गया है, क्योंकि अभी श्री अर्णव घोष जी ने एक क्लैरिफिकेशन याचिका लगा रखी थी, जिस याचिका की सुनवाई अभी हाल ही में हुई 11 जनवरी 2024 को, और याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। उस याचिका में ये बातें मेंशन की गई थी कि जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का, जहां पर एनसीटी का बजट 28 जून 2018 वाला क्वेश्चन किया गया, तो जिस दिन से जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 पे, उस दिन से वो लागू हो। पहले की जो भर्तियां हैं ऑनगोइंग प्रोसेस में, नोटिफिकेशन जहां का पहले आ चुका था, उनको पूरी तरीके से उसी तरीके से चलने दिया जाए, उन पर कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और 11 अगस्त 2023 के आगे की भर्तियों पर बीएड को डिस्क्वालीफाइड करा दिया जाए। ये क्लैरिफिकेशन याचिका में जो कहीं ना कहीं प्रेरी की गई थी अनुराग घोष की तरफ से, वेस्ट बंगाल से याचिका थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से सुना गया और उसके बाद याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। अब इस याचिका के खारिज होने का मतलब ये है कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू नहीं होगा। अगर 11 अगस्त 2023 से लागू होता तो उस प्रेरी को स्वीकार कर ली जाती, जो कि अर्णव घोष की प्रेरी थी। वहां पर जजमेंट को 11 अगस्त 2023 से लागू कराने की बात की गई थी, और पहले की जो भर्तियां चल रही हैं या माननीय कोर्ट की विचाराधीन हैं, उन सबको पूरी तरीके से फ्रेश करने की बात की गई थी कि वहां पर बीएड को वैलिड कर दिया जाए, लेकिन वो याचिका खारिज कर दी गई थी। इसका मतलब ये है कि पहले की जो भर्तियां हैं उन पर पूरी तरीके से इफेक्ट पड़ना तय है। और छत्तीसगढ़ की अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो ये ऑलरेडी रडार पर है, क्योंकि आप जानते हैं 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब एक बिहार शिक्षक भर्ती में जो 7वें फेज की शिक्षक भर्ती चल रही थी, दीपांकर गौरव वाली, तो वो याचिका पहुंची थी, दीपांकर गौरव की याचिका सुप्रीम कोर्ट बिहार में 7th फेज में बीएड को अलाउ कराने के लिए, जहां पर 3 जजों की बेंच के द्वारा पूरी तरीके से उनकी याचिका को निस्तारित किया गया था, और साथ ही साथ ये कह दिया गया था कि यहां पर तो अलाउ है ही नहीं। और उसके बाद 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद के लिए प्राथमिक में बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहां पर जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र बटा है वो 25 सितंबर 2023 को बटा है। तो आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है। निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन पहले का था, लेकिन भर्ती चूंकि आउटकम थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, राज्य की हाई कोर्ट में भी लंबित है, तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उनके लिए जो खतरे के बादल है निश्चित तौर पर पूरी तरीके से बरकरार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेफ जोन में खड़े हैं, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये भर्ती चैलेंज थी, और 18 जनवरी को इसकी जो फाइनल सुनवाई है वो होने जा रही है, और यहीं से सारी चीजें अब पूरी तरीके से निस्तारित हो जाएंगी। मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार अगर ये भी कहती है कि इनका विज्ञापन पहले का था, इनके विज्ञापन में सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन नहीं दिखाया गया था, तो ये सर्विस रूल 2020-21 वाला चैलेंज था, इस तरीके की कई बातें वहां पर आएंगी। तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की ये गलती है कि उसने विज्ञापन में रिट पिटीशन विज्ञापन में क्यों नहीं दिखवाया। सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन उनको दिखवाना चाहिए था, क्योंकि भर्ती सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन थी। हालांकि इनकी ज्वाइनिंग लेटर में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हवाले का जिक्र किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसकी अंतिम सुनवाई होने जा रही, क्योंकि इसके पहले राज्य सरकार ने जो अपना जवाब है वो दाखिल नहीं कर पा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से जवाब दाखिल हो चुका है। और 18 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में ये मान लीजिए कि अंतिम सुनवाइयां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 11 जनवरी 2024 को जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी, वहां पर भी लग रहा था कि इसमें समय लगेगा, लेकिन याचिका एक ज्यादा से ज्यादा 15 ही मिनट माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, और याचिका को सिरे से नकार दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस याचिका का असर और देवेश शर्मा जी का जो फाइनल जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, उसको जोड़ करके अब जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती है, निश्चित तौर पर बीएड चयनितों के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल जरूर दिख रहा है, लेकिन वेट करना है 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा बीएड चयनितों को लेकर के क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। उसके लिए आपको इंतजार करना है महज 3 दिन का, स्पष्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा कि वहां पर बीएड चयनितों का भविष्य क्या होगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, तब उस समय तक पूरी तरीके से यह भर्ती प्रक्रिया किसी भी कोर्ट में नहीं थी। लेकिन यहां पर चूंकि जब ये भर्ती कंप्लीट हुई, तो यहां पर राम शरण जो मौर्य वाला केस था, उसमें यह कहा जा रहा है कि जब राम शरण मौर्य का केस लगाया गया था 2020 में, तो वहां को बीएड को अलाउ कर दिया गया था, पात्र कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद यहां पर यह भी बातें निकलकर सामने आ रही कि जो राम शरण मौर्य वाला केस था 69,000 उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती, वो सिर्फ कटऑफ को लेकर के था। 40-45 जो कटऑफ थी, उसको बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देते हुए कटऑफ को एग्जाम के जस्ट एक दिन बाद जो है वो अप कर दी थी, 60-65 कर दी थी, जिसको लेकर के डीएलएड या बीटी आप कहें
डीएलएड बीटीसी या शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिका मानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 60-65 में भी 1.5 लाख कैंडिडेट चयनित हो रहे हैं, जबकि सीटों के सापेक्ष ऑलरेडी वो पहले से ही 2 गुना ज्यादा हैं, इसलिए हम 40-45 पर कट ऑफ नहीं कर सकते। और उनकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा था और कट ऑफ को 60-65 कर दी थी। लेकिन अब वहां पर रामशरण मौर्य वाले केस को इस तरीके से बताया जा रहा है बीएड की तरफ से कि वहां पर एलिजिबिलिटी भी चैलेंज थी, एनसीटी का गजट भी चैलेंज था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, तब ये भर्ती प्रक्रिया हुई है, तो इसलिए यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब नई याचिका जो पहुंची है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, गुड्डू सिंह की याचिका पहुंची है, जो कि शिक्षा मित्र हैं, उनकी तरफ से यह तर्क रखा गया है कि जो रामशरण मौर्य वाला केस था, जिसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है, दरअसल वो केवल कट ऑफ को लेकर के था, ना कि एनसीटी के गजट को वहां पर चैलेंज किया गया था। अब यही बातें गुड्डू सिंह के जो एडवोकेट हैं, उनको सिद्ध करना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पर उस समय केवल कट ऑफ का मैटर था, एनसीटी के गजट को लेकर के कोई मामला नहीं था, एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई मैटर नहीं था। अगर ये बातें वहां पर सिद्ध कर ले जाते हैं गुड्डू सिंह के एडवोकेट, जो कि शिक्षा मित्र हैं, तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इफेक्ट पड़ना तय है। लेकिन अगर ये बात वहां से खारिज हो जाती है कि रामशरण मौर्य वाले केस में पूरी तरीके से कट ऑफ और एलिजिबिलिटी को लेकर के मैटर था, तो निश्चित तौर पर 69,000 के जो कैंडिडेट हैं बीएड के, वो पूरी तरीके से सेफ जोन में खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको 22 जनवरी 2024 का वेट करना है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बीएड का भविष्य और छत्तीसगढ़ में दोनों को जो भविष्य है वो आपको एक सप्ताह के अंदर तय होता दिखेगा। हालांकि गुड्डू सिंह का जो मैटर 69,000 का, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ है, और जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट से इसका मामला निस्तारित होने के लिए लगाया गया है। तो आपको छत्तीसगढ़ में 18 जनवरी को सुनवाई महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बीएड चयनितों को लेकर के, और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 22 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगी कि यहां पर रामशरण मौर्य वाले केस के अकॉर्डिंग काफी बातें होंगी, एलिजिबिलिटी का मैटर था, एनसीटी का गजट था या सिर्फ कट ऑफ था, ये सारी चीजें माननीय कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से बतानी होंगी, और कोर्ट सारी चीजों पर इंटरवीन करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद ही अब जो निर्णय है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।